जीके एकेडमी। आज 17 अक्टूबर 2020 है और 17 अक्टूबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उन पे चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चन को डीप में देखेंगे, कुछ को डायरेक्ट देखेंगे। वीडियो को पूरा देखना है। अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्न में से मैराथन चैंपियनशिप गिनिया 2020 की एम्बेसडर कौन बनी? तो कौन बनी? अभी कॉन्स्टेंटिना टिड्डा, ये है वो इस मैराथन चैंपियनशिप 2020 गिनिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ये कहाँ की है? रोमानिया की, जो 2008 ओलंपिक चैंपियन ये कॉन्स्टेंटिना टिड्डा को विश्व एथलीट्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप गिडिनिया वर्ल्ड एथलीट्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप 2020 का एम्बेसडर चुना गया है। विश्व एथलीट्स हाफ मैराथन चैंपियनशिप 2020 को पहले पोलैंड के गिडनिया में 29 मार्च 2020 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन आपको पता है कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे 17 अक्टूबर 2020 तक इसको स्थगित कर दिया गया था। अभी जो ये कॉन्स्टेंटिना टिड्डा ये कौन है? आपको पता है जो वर्ल्ड ऑफ मैराथन चैंपियनशिप के 8 संस्करणों में टिड्डा ने प्रतिस्पर्धा की और इस प्रक्रिया में 7 पदक इन्होंने जीते थे, जिससे वह इस आयोजन के इतिहास में सबसे सफल एथलीट बन गई थी। 2005 में एडमंटन में उनकी दोहरी जीत, व्यक्तिगत और टीम स्वर्ण पदक जीतना उनके कैरियर का मुख्य हिस्सा है। इसके अलावा उन्होंने 2008 में बीजिंग चीन में ओलंपिक खेलों में मैराथन स्वर्ण पदक भी जीता था। और हाल ही के अंदर जो मैराथन चैंपियनशिप गिडिनिया 2020 की ब्रांड एम्बेसडर इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल में किस राज्य की कोकिला कही जाने वाली प्रसिद्ध गायिका कोमुदी मुंशी का निधन हुआ है? तो किस राज्य की कोकिला कही जाने वाली थी? गुजरात की कोकिला। ये गुजरात की कोकिला कही जाने वाली जानी मानी गायिका कोमुदी मुंशी का कोरोना के कारण क्या हो गया है? निधन हो गया है। उन्होंने अपने कैरियर को शुरुआती दौर से ज़्यादातर गुजराती गाने गाए, जैसे सच्ची रे मारी, सतरे भवानी माँ। आपने देखा होगा एक बहुत ही फेमस माँ दुर्गा का एक सॉन्ग है सच्ची रे मारी सतरे भवानी माँ, जिनसे उन्हें लोकप्रियता मिली। इसके अलावा उन्होंने 1963 की फिल्म भोजपुरी फिल्म में विदेशिया में प्रसिद्ध गायिका गीता दत्त के साथ भी निक सैया बिन गाना भी उन्होंने गाया था। और हाल ही के अंदर क्या हो गया? इनका निधन हो गया। कोविड-19 है, ये आप हल्के में मत लीजिए, अभी भी है। देखो बड़े बड़े लोग हैं, इससे इसके जान जा रही है। कल आपको पता है जो नागालैंड की जो पर्यावरण रक्षा मंत्री है उनकी भी डेथ कोरोना के कारण ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में लीजेंडरी कवि अक्कीतम का निधन हुआ है। वे किस भाषा के कवि थे? तो वो किस भाषा के कवि थे? मलयालम भाषा के कवि थे। और कवि और ज्ञानपीठ साहित्यकार महाकवि अक्कीतम अच्युतन नंबूदरी इनका फुल नाम था और इनका हाल ही के अंदर निधन हो गया। उन्होंने कविताओं, नाटकों, निबंधों और लघु कथाओं सहित 46 से अधिक साहित्यिक कृतियों की रचना की। उन्हें 2017 में पद्मश्री से भी उनको सम्मानित किया गया था। अभी जो इन्होंने है वो मलयालम कविता में आधुनिकता का परिचय देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अक्कीतम ने आकाशवाणी, कोचिकोड और त्रिशूर के साथ पटकथा लेखक और संपादन के रूप में भी उन्होंने काम किया था। उन्होंने उनके योगदान के लिए 1972 में केरल साहित्य अकादमिक पुरस्कार भी उनके नाम उनको दिया गया था। और हाल ही के अंदर क्या हो गया? इनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में एससीसी ने कब तक एनटीपीसी के सीएमडी गुरदीप सिंह का कार्यकाल बढ़ाया है? तो कब तक बढ़ाया है? 2025 तक, मीन्स 5 साल तक इनका है वो कार्यकाल है वो और बढ़ा दिया गया है। मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति समिति रहती है एसीसी, उन्होंने राज्य द्वारा संचालित नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरदीप सिंह का कार्यकाल है वो 31 जुलाई 2025 तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने फरवरी 2016 में अपनी पहली बार अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कार्यभार संभाला था। उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए सरकार ने वो उनका 5 साल के लिए और उनका कार्यभार है वो संभाल दिया है, बढ़ा दिया है। गुरदीप सिंह ने एनटीपीसी सहित सीएलपी, सीईएससी और आईडीएफसी प्रोविजन और एईएस जैसी फर्मों में बिजली क्षेत्र में काम किया है। उनका दूसरा कार्यकाल अगले 4 फरवरी में से शुरू होगा और 31 जुलाई 2025 तक विस्तारित किया गया है, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख है। अभी एनटीपीसी इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड।
स्थापना कब हुई थी इसकी? 1975 में। कब हुई? 1975 के अंदर एनटीपीसी की वो स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली, भारत में है इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए UNRWA को $1 मिलियन की सहायता राशि दी है? तो किस देश के शरणार्थियों को दी है? अभी फिलिस्तीन। जो भारत ने पूर्व में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए काम करने वाली एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्कर्स एजेंसी, जो UNRWA का फुल फॉर्म है, में $1 मिलियन की सहायता राशि का योगदान दिया है। ये सहायता शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राहत और सामाजिक सेवाओं सहित एजेंसी के अन्य कार्यक्रमों और सेवाओं को योगदान में दिया जाएगा। अभी जो UNRWA इसका मुख्यालय कहाँ पे है? अम्मान, जॉर्डन में है। और इसके जो कमिश्नर जनरल कौन है? वो है फिलिप लाजारेनी। कौन है? फिलिप लाजारेनी है, वो UNRWA के कमिश्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष निम्न में से कौन सा देश बना है? तो अपना देश भारत बना है। आपको पता है एक वर्चुअली आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर एलायंस की तीसरी बैठक में भारत और फ्रांस को अगले 2 साल के कार्यकाल के लिए फिर से अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया है। बैठक में कुल 53 सदस्य देश थे और 5 हस्ताक्षरकर्ताओं और 22 सदस्य देशों ने हिस्सा लिया था। अभी जो ISA जो इंटरनेशनल सोलर एलायंस है, उनके 4 क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 4 नए उपाध्यक्ष भी चुने गए। अभी इसका जो भारत के अंदर जो इंडियन सोलर एलायंस का मुख्यालय कहाँ पे? गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर है। और इसके जो लीडर कौन है? वो है उपेंद्र त्रिपाठी। उपेंद्र त्रिपाठी बहुत ही अच्छे मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है। आप इनसे कभी भी मिल सकते हो, बहुत ही अच्छे आदमी है उपेंद्र त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वरिष्ठ क्रिकेट कमेंटेटर किशोर बेमानी का निधन हुआ है। वे इसके साथ और क्या थे? तो वो क्या थे? साथ में एक पत्रकार भी थे और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया है? निधन हो गया है। वह 80 और 90 के दशक के एक प्रमुख क्रिकेट कमेंटेटर थे और चेन्नई के चेपॉक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1986 में टाई छूटे मैच के दौरान की कमेंटेटरी के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। उन्हें 2013 में मीडिया और कमेंटेटर के साथ में उनके 10 को लंबे योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी उनको सम्मानित किया गया था। और हाल ही के दिन का क्या हो गया? निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये स्कूली शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ये स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेटस के कार्यान्वयन को अपनी मंजूरी दे दी है। स्टार्स भारतीय स्कूल्स शिक्षा प्रणाली में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय के तहत एक नई केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। इस परियोजना की लागत है वो 5718 करोड़ रुपए है, जिसमें 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 3700 करोड़ रुपए की राशि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त है। यह परियोजना 6 राज्यों अर्थात हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल और उड़ीसा को कवर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति सोरानबाई जेनबकोव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो किस देश के राष्ट्रपति ने दिया? अभी किर्गिस्तान के जो राष्ट्रपति है सोरानबाई जेनबकोव ने अपने पद से वो क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया है। अभी जो किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सोरानबाई जेनबकोव है, उन्होंने प्रदर्शनकारियों द्वारा उनके पद से हटाने की मांग के चलते 10 दिनों से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा बलों से टकराव के बाद अपने पद से वो इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने 4 अक्टूबर 2020 को संसदीय चुनाव ने राष्ट्रपति के रूप में उसे चुना गया था। देखिए 4 अक्टूबर को तो उनको राष्ट्रपति के लिए चुना गया और 16 अक्टूबर को उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिससे पूरे देश में राजनीतिक उथल पुथल मच गई थी। 61 वर्षीय जेनबकोव ने 2017 से 2020 तक किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। इसके अलावा वह अप्रैल 2016 से अगस्त 2017 तक किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। किर्गिस्तान की जो राजधानी है वो कौन सी है? बिश्केक। कौन सी है? बिश्केक है वो किर्गिस्तान की राजधानी है। और किर्गिस्तान की मुद्रा कौन सी रहती है? किर्गिस्तानी सोम।
कौन सी है? किर्गिस्तानी सोम है, वो किर्गिस्तान की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 16 अक्टूबर, 16 अक्टूबर को। ग्रो न्यूरिश सस्टेन टुगेदर और एक्शन और फ्यूचर, जो विश्व खाद्य दिवस के रूप में इसको मनाया। जो हर साल 16 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड फूड डे यानी विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। इस दिन को प्रतिवर्ष दुनिया भर में सभी के जीवन से भूख की समस्या को मिटाने के लिए मनाया जाता है। इस दिन को उन लोगों में विश्व स्तर पर जागरूकता पैदा की जाती है जो भूख से पीड़ित है और सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और पौष्टिक आहार की आवश्यकता सुनिश्चित करते हैं। जो 2000 वर्ष की थीम थी वो की थी ग्रो न्यूरिश सस्टेन टुगेदर। क्या है? ग्रो न्यूरिश सस्टेन टुगेदर। इस दिन को मनाए जाने का जो प्रमुख उद्देश्य है, भोजन एक बुनियादी और मौलिक मानवाधिकार है। वर्ल्ड फूड डे है वो 1945 में हुई संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना को भी एक याद करता है। अभी जो खाद्य और कृषि संगठन का प्रमुख कौन है? क्यू डोंगियो। कौन है? क्यू डोंगियो। और इसका जो मुख्यालय है खाद्य और कृषि संगठन का वो है रोम, इटली में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद से वो हर साल है 16 अक्टूबर को विश्व स्तर पर वर्ल्ड फूड डे यानी विश्व खाद्य दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में पहली भारतीय भानु अथैया का निधन हुआ है, उनको निम्न में से कौन सा अवार्ड मिला था? ये ऑस्कर विजेता थी और पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय भानु अथैया का हाल ही के अंदर निधन हुआ है। उन्होंने रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित 1982 की फिल्म गांधी में काम के लिए सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन का ऑस्कर पुरस्कार जीता था। अथैया ने 2012 में अपने ऑस्कर को अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज में सुरक्षित रखने के लिए वापस कर दिया था। भानु अथैया ने 100 से अधिक बॉलीवुड फिल्मों के लिए भी कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था। उनके 5 दशकों से अधिक के लंबे करियर के दौरान गुलजार के रहस्य नाटक लेकिन 1990 में रिलीज हुआ था और आशुतोष गोवरनार द्वारा निर्देशित फिल्म लगान 2000 के लिए भी 2 राष्ट्रीय उन्होंने पुरस्कार जीते थे। और हाल ही के अंदर इनका क्या हो गया स्टूडेंट्स? निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाल ही में मालदीव को 400 मिलियन के सॉफ्ट लोन निम्न में से किस बैंक ने दिया है? तो किस बैंक ने दिए है? एक एक्जिम बैंक है। उन बैंक ने क्या किया है? भारत सरकार की ओर से एक जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, उन्होंने मालदीव में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर लगभग 2932 करोड़ रुपए की लाइन ऑफ क्रेडिट का विस्तार किया है। इस सॉफ्ट लोन का उपयोग मालदीव में ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट GMCP के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा, जो द्वीप राष्ट्र में एकल सबसे बड़ी कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचा परियोजना है। यह सॉफ्ट लोन रियायती ऋण होते हैं जो सस्ते दरों पर दिए जाते हैं। मालदीव को मिलने वाले सॉफ्ट लोन में कनेक्टिविटी, पानी, सीवरेज प्रोजेक्ट, अड्डू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, गुल ख्यालू बंदरगाह और हानी माथू एयरपोर्ट और सड़क निर्माण इसमें अंदर कार्य वाले समाप्त है। अभी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं एक्जिम बैंक, उसके सीईओ कौन है? तो सीईओ कौन है? डेविड रसनकिना। कौन है? डेविड रसनकिना। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1982 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको वीडियो ये थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस बटन पे क्लिक कर दिया करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।